हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 5.2 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। ठीक है बच्चों, हमने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको हम एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालते जा रहे हैं। आप हमारी सभी वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उनको आपको सिर्फ उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, वर्ग ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ हम आपको मुख्य रूप से जो दो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं उनको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है इसका 32। क्या है? 32। अब आपको इस 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग सबसे जो आसान तरीका है वो कुछ नहीं, इस तरीके से 32 पर ब्रैकेट के बाहर 2 की घात लगा दीजिए। इसका मतलब हो गया 32 का वर्ग। और कुछ नहीं, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर देना। मतलब 32 का गुणा 32 से आप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 32 का 32 से करेंगे तो 1024। ठीक है, ये होता है इसका सबसे आसान तरीका। लेकिन इसको हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 8th क्लास के बच्चे हैं। ये जो तरीका है ना, ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है या आपकी बड़ी क्लास के लिए। यहाँ आप 8th क्लास में इस तरीके को नहीं अपनाएंगे। आप यदि अपने चैप्टर को भी देखेंगे ना, तो बुक में इस तरीके से आपके सवाल नहीं किए, उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है और वो वाकई में आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि किताब वाला चाहता है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपके दिमाग का विकास हो रहा है। तो गुणा करके कैसे दिमाग का विकास होगा? मुझे नहीं लगता, ना किताब वाले को लगता। वो चाहता है कि आप कुछ नई चीजें सीखें। ठीक है ना। तो वर्ग में भी आपको कुछ नया सीखना है। और कैसे सीखेंगे? तो वर्ग निकालने का सबसे नया तरीका सीखेंगे। उससे आपके दिमाग का भी विकास होगा और नई चीजें सीखेंगे जिसकी जरूरत आप जब बड़े हो जाएंगे ना तो पड़ने वाली है। ठीक है ना। अब वो दूसरा तरीका क्या है? वो तरीका होता है बच्चों, जो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा है ना, पिछली क्लास में आपने सीखा होगा। हाँ, हम इस वर्ग को उसी फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे। कैसे? जैसे सबसे पहले तो आप इसे सीखिए। जो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का, वो यदि आप इसे खोलेंगे तो ये बनता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस होता है 2ab। अब कई कई जगह बच्चों आपको ये ऐसे भी दिख जाएगा, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अब दोनों ही सही हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। कुछ नहीं है, यहाँ b को पीछे भेज दिया है, 2ab को आगे। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये है 32 का वर्ग। अब आप एक बात बताइए, 32 को आप सबसे नियरेस्ट या पास वाली जीरो वाली संख्या के रूप में जानते हैं, मतलब लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम जो है 32 को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 प्लस 2। तो ये भी तो 32 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो बस अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 32 को हम लिखेंगे 30 प्लस 2। अब इसका वर्ग करना है तो हम इसका कर देंगे वर्ग। 30 प्लस 2 का ब्रैकेट लगा के 2 की घात लगा देंगे, ये हो गया इसका वर्ग। ठीक है, अब इसको हम ए बी वाले फॉर्मूले से करेंगे। जो हमारी आगे वाली संख्या होगी उसे मानेंगे हम ए। ठीक है, यानी कि 30 को मानेंगे हम ए और पीछे वाली संख्या 2 को मानेंगे बी और इसको ए बी फॉर्मूले से कर देंगे। अब ए और बी का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 30 को ए की जगह लिखेंगे तो हम पहले करेंगे 30 का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी की जगह लिखेंगे 2, तो बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2a का मतलब 30। अब देखिए 2 और a के बीच में कोई निशान नहीं है तो आप जानते हैं यहाँ गुणा का निशान होगा, तो 2 गुणा 30 और गुणा b की जगह 2। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं, अब इनका वर्ग कर दीजिए। देखिए 30 का वर्ग होगा क्या, 30 का गुणा 30 से, तो पहले तो 3 का वर्ग कीजिए, 3 त्रिका 9, और 0 का वर्ग, तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस अब 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, चलिए अब प्लस, अब इनका गुणा कर दीजिए आपस में। देखिए 2 का गुणा कीजिए 3 से, तो 2 तिया 6, और 6 का गुणा 2 से, तो 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12, और पीछे एक 0 है तो यहाँ हम लगा देंगे। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 0 0 और 4, तो ये आएगा 4। अब 2 और 0 2, और 1 और 9 10, तो यहाँ आया कितना, 1024। हमने बच्चों इस तरीके से निकाला तो भी 1024 आया, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया तब भी हमें 1024 मिला। अब हम अपने सारे प्रश्नों को इसी फॉर्मूले के आधार पर करेंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा करते हैं, यह 35 का वर्ग करना है आपको। देखिए बच्चों, यहाँ हमने इस तरीके से सादा रूप में भी इनका गुणा करके रख दिया है, लेकिन आपको इस तरीके से सीखना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ बस हमने वैसे ही लिख दिया है, हम करेंगे उसी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो देखिए 35 को हम सबसे आसान जो जीरो वाली संख्या है वो किस रूप में लिख सकते हैं, 35 के आसपास कौन सी जीरो वाली संख्या होती है, 30, तो हम इसे 30 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं 35 को, 30 और 5 हो जाते हैं 35। ठीक है, इसका कर देंगे हम वर्ग, और फॉर्मूला वही लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे वाली संख्या को a मानेंगे और पीछे वाली को b मानेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, अब देखिए 30 को मानेंगे a, तो यानी कि 30 का वर्ग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 5 का वर्ग। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 2 गुणा ए की जगह 30 और गुणा बी की जगह 5। ठीक है, चलिए अब देखिए 30 का वर्ग हमने अभी निकाला था, कितना आया था 900, प्लस 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का गुणा 5 से, तो यानी कि 25, प्लस अब इनका गुणा कर दीजिए। देखिए 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, और 6 का गुणा 5 से, तो 6 पंजे 30। ठीक है, और एक 0 है पीछे तो 0 लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया 300। अब इनको जोड़ दीजिए। देखिए इकाई इकाई सबकी जोड़िए, 0 5 और 0, तो यानी कि आएगी 5, दहाई 0 2 और 0, तो ये आ जाएगा 2। अब सैकड़ा 3 और 9, 9 3 होते हैं 12, तो ये आया बच्चों 1225। यदि आप 35 का वर्ग करते हैं तो 1225 हमें मिलेगा। चलिए तीसरा करते हैं, 86 का वर्ग। यहाँ हमने पहले ही करके रखा है इस तरीके से, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे नहीं। ठीक है ना, हम करेंगे वही अपना जो तरीका है वो। अब देखिए ये जो है 86, तो 86 को बच्चों हम कौन सी जीरो वाली संख्या के पास लिख सकते हैं, हम उसे 80 और 6 भी लिख सकते हैं। 80 और 6 86 होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 80 प्लस 6, और इसका कर देंगे वर्ग। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए और ये बन गया बी, ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग, और प्लस हो जाएगा 2 गुणा ए यानी कि 80 और गुणा बी की जगह 6। ठीक है, अब देखिए 80 का वर्ग कीजिए, 80 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग जानते हैं, हाँ 8 का गुणा 8 से कर दीजिए, 8 8 होते हैं 64, तो 64 लिख दीजिए, और 0 का वर्ग करते हैं तो 2 0 हो जाती है, सीख लीजिए आप इस चीज को। ठीक है, प्लस 6 का वर्ग कीजिए, 6 छिंग 36, प्लस अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए। देखिए 2 का गुणा कीजिए 8 से, तो 2 अट्ठे 16, और 16 का गुणा कीजिए 6 से,
तो 16 छिक्के 96, तो यहाँ लिख दीजिए 96, और 0 है तो 0 भी लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इन सबको हम जोड़ देंगे, 0, 6 और 0, तो यानी कि 6, ठीक है। 6 और 3 9, और 0 यानी कि 9, 3 9 और 4 13 की 3 हासिल लगी 1, और 6 और 1 7, तो ये आएगा बच्चों 7396। यदि आप 86 का वर्ग करेंगे तो आपको 7396 मिल जाएगा। चलिए अगला करते हैं। देखिए चौथा है 93 का वर्ग करना है आपको। तो बच्चों 93 को हम 90 और 3 भी तो लिख सकते हैं, तो हम 90 प्लस 3 हो जाते हैं हमारे 93, और इसका कर देंगे हम वर्ग। चलिए, और ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा b, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जानते हैं आप, a का स्क्वायर कीजिए यानी कि 90 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कर दीजिए 2 गुणा a की जगह 90 गुणा b यानी कि b की जगह 3, ठीक है। अब देखिए 90 का वर्ग तो आप नहीं कर पाएंगे, 9 का वर्ग तो जानते हैं, हाँ बिल्कुल, 9 का गुणा 9 से कीजिए, तो 9 निम होते हैं 81, तो आप लिखिए 81, और 0 का वर्ग तो 2 0 लगा दीजिए, यानी कि आप 90 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 8100 यानी कि 8100। चलिए, प्लस 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, अब इनका गुणा कर दीजिए। देखिए 2 का गुणा 9 से कीजिए, 2 निम 18, और 18 का गुणा कीजिए 3 से, तो 18 दिया 54, तो यहाँ लिखेंगे आप 54। अब पीछे 0 है तो यहाँ लगा दीजिए 0, तो ये हो गया 540। अच्छा, अब इनको जोड़ दीजिए। देखिए 0 9 और 0, तो ये हो जाएगा 9, दहाई पर है 4 और 0, तो ये आ जाएगा 4, सैकड़ा पर है 5 और 1 6, और यहाँ 8, तो आपका आंसर आया 8649। 93 का वर्ग आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पांचवा करते हैं 71 का वर्ग। अब आप 71 को क्या लिखेंगे, 70 और 1, क्योंकि यहाँ हमें हमेशा 0 वाली संख्या लेनी है और उसमें कुछ जोड़ना है, ठीक है ना। तो 70 और 1 होते हैं 71, तो आप 71 का वर्ग कर देंगे। फॉर्मूला वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा b, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, और a की जगह हम लिखेंगे 70 और गुणा b की जगह लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए 70 का वर्ग कर सकते हैं आप, नहीं कर पाएंगे। 7 का तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो 7 का वर्ग कर दीजिए, मतलब 7 का गुणा 7 से, तो 7 7 होते हैं 49, ठीक है। और अब 0 का वर्ग मतलब 2 0, यानी कि 70 का वर्ग हमारा आएगा 4900, 4900, प्लस 1 का वर्ग 1 का गुणा 1 से कीजिए यानी कि 1 ही आ जाएगा, प्लस अब इनका गुणा कर दीजिए। देखिए 2 का गुणा 7 से, तो 2 सत्ते 14, और 14 का गुणा 1 से, तो यानी कि 14 ही आएगा, और पीछे 0 है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 0 1 और 0, तो 1 आ जाएगा। अब ये 4 और 0, तो 4 आ जाएगा। अब 1 और 9 यानी कि 10 हासिल लगी 1 लगा दीजिए। ये 4 और 1 हासिल 5, तो यहाँ आया 5041, ठीक है। और ये हमने इस तरीके से आपके लिए गुणा करके भी रख दिया था कि आप यदि उस तरीके से करते हैं 71 गुणा 71, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें ये वाला आंसर नहीं निकालना, मतलब इस तरीके से सवाल को नहीं करना, हम सवाल इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसी का छठवां करते हैं। यह है आपका 46 का वर्ग। अब 46 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे 40 और प्लस 6 भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा 46, और इसका कर देंगे वर्ग, ठीक है। और वर्ग वही, ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा b, और फॉर्मूला हमें अब तो याद हो चुका है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 40 का वर्ग, ठीक है, प्लस बी की जगह लिखेंगे 6 का वर्ग, यानी कि बी स्क्वायर की जगह 6 का वर्ग, ठीक है, और प्लस 2 की जगह 2 गुणा 2a, यानी कि a की जगह 40 और गुणा b की जगह 6। चलिए अब 40 का वर्ग कीजिए। 40 का वर्ग तो बहुत आसान है, अब तो सीख चुके हैं, सिर्फ हमें आगे वाली संख्या का वर्ग करना है, पीछे तो डबल जीरो आनी ही आनी है। यानी कि 4 का वर्ग कीजिए। 4 का गुणा 4 से, तो 4 चौक 16 और 0 है तो इसका वर्ग हो जाएगा डबल जीरो, ठीक है। 6 का वर्ग 6 छिंग 36 प्लस इनका आपस में गुणा कर कीजिए। देखिए 2 का गुणा 4 से कीजिए, 2 चौक 8 और 8 का 6 से, 8 छिंग 48 और पीछे 0 है तो लगा दीजिए। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 0 6 और 0 तो यानी कि 6 आ जाएगा। 8 और 3 11 और 0 यानी कि 11 की एक हासिल लगी 1। अब 4 और 6 10 और एक हासिल के 11, हासिल फिर से 1 लग जाएगी, तो ये 1 है और हासिल 1 तो ये हो जाएंगे 2। तो ये आपका आंसर आएगा यदि आप 46 का वर्ग करते हैं बच्चों तो 2116, ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8 में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ठीक है ना। अच्छा आप ये भी जानते होंगे कि चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है, तो फ्री वाला ही काम तो है, कर दीजिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पाइथागोरस त्रिक लिखिए, ठीक है, जिसका एक सदस्य है। बच्चों इस प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, कौन सी वाली, वही कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये तो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। चलिए अब यहाँ हमको पाइथागोरस त्रिक के बारे में सीखना पड़ेगा। देखिए बच्चों जो पाइथागोरस त्रिक होती है उसमें 3 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं, 3 संख्याएं, ठीक है। अब इसमें जो बड़ी वाली संख्या होती है, ठीक है ना, तो इसका जो वर्ग होता है, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग होता है बराबर किसके, दो जो अन्य संख्याएं होती है ना इनके वर्गों के योग के बराबर। मतलब पाइथागोरस त्रिक में जो 3 संख्याएं होती हैं उनमें से बड़ी संख्या का वर्ग यदि आप करते हैं तो वो बराबर होगा या उसका मान बराबर होगा दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के। अब कैसे समझेंगे, जैसे हम यहाँ एक कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ संख्या लेते हैं हम 5, ठीक है ना। अब हम इस 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग क्या आएगा, 5 का गुणा 5 से कर दीजिए आप। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 25, मतलब 5 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 25, ठीक है। अब बच्चों यहाँ हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका यदि हम वर्ग करते हैं और उन वर्गों को जोड़ देते हैं तो उनका मान 25 के बराबर हो जाए। जैसे हम यहाँ कोई एक संख्या लेते हैं, एक तो लेते हैं हम 3 और दूसरी लेते हैं 4, ठीक है। अब 3 का वर्ग कीजिए तो 3 त्रिका 9, चलिए, प्लस अब 4 का वर्ग कीजिए, 4 चौक 16। अब 16 और 9 को आप जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 25। देखिए बच्चों यहाँ हमने देखा था कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी दो अन्य संख्याओं के वर्गों के बराबर है क्योंकि दोनों का मान आया 25। तो यही हमारी पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो 3, दूसरी 4 और तीसरी
5। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें पहले से पता थी, इसलिए हमने यहाँ तीनों संख्याएं लिख दी और आपको समझा भी दिया और सॉल्व करके भी दिखा दिया। अब यदि हमको इन तीनों संख्याओं में से कोई एक संख्या दे दी जाए और फिर हमसे कहा जाए कि आप इसकी दो बाकी अन्य संख्याओं को बता सकते हैं या उनका पता लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको एक सूत्र की आवश्यकता होगी। कौन सा है बच्चों? ये देखिए, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक में तीन संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिखा है, देखिए संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3। अब इन सबको निकालने के लिए अलग अलग एक सूत्र होता है। जैसे पहली संख्या को निकालने के लिए एक सूत्र होता है 2m, ठीक है। दूसरी संख्या को निकालने के लिए होता है m का स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी संख्या को निकालने के लिए एक सूत्र होता है m का स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों एक जैसे ही हैं, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, माइनस और प्लस का फर्क है। चलिए, अब तीसरा सूत्र है 2m। अब यहाँ बात आती है कि किस संख्या में हम 2m लगाएंगे, किस में m स्क्वायर माइनस 1 लगाएंगे और किस में m स्क्वायर प्लस 1 लगाएंगे। देखिए, उसको समझने का सबसे आसान तरीका है, यदि आपके प्रश्न में जो एक सदस्य दिया जाएगा ना पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए, यदि वह सदस्य या वह संख्या आपकी सम संख्या है, ठीक है ना, तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे 2m वाला, ठीक है ना। क्या बताया? यदि सम संख्या है, ठीक है ना, तो आप 2m वाला सूत्र लगाएंगे। और यदि आपकी संख्या विषम दी है, आपको प्रश्न में कैसी संख्या दी है? विषम, तो उसमें इन दोनों सूत्रों में से कोई सा भी सूत्र लगा लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब चलिए, अब चेक करते हैं हम इन प्रश्नों को, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, पहला करते हैं। देखिए, पहले में है 6। अब देखिए, यहां हम किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे? इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, यदि आपको अपनी त्रिक में तीन संख्याओं में से एक संख्या यदि सम संख्या दी जाती है, कौन सी संख्या दी जाती है? सम संख्या, तो आप इसे 2m के बराबर मानिए, क्योंकि उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। और यदि पाइथागोरस त्रिक की कोई संख्या आपको विषम संख्या दी जाती है, तो आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को रखकर उसे सॉल्व करेंगे, और सम संख्या होगी तो आप उसे 2m मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 6 एक सम संख्या है, तो हम इसे 2m के बराबर मानेंगे। तो हम लिखेंगे 2m बराबर कितना है? पहला वाला 6, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे m का मान, अब m का मान 2 को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ आएगा 6 और ये m के साथ गुणा के निशान के साथ है, तो पक्षांतर होकर बटे में चली जाएगी, ठीक है। अब 2 से इसे काट दीजिए, 6 को, 2 तिया 6, 3, यानी कि जो बच्चों m का मान निकल कर आया वो आया 3, ठीक है। अब m बराबर तो हमने 3 निकाल दिया, अभी हम दूसरी संख्या निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाकर? m स्क्वायर माइनस 1 लगाकर, ठीक है। तो दूसरी संख्या हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1। m की जगह लिखेंगे इस 3 को, तो बराबर करके लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस 1। 3 का वर्ग कीजिए, 3 त्रिका 9 माइनस 1। चलिए, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8, ठीक है। तो एक संख्या तो हमारी 6 थी 2m बराबर, और हमने दूसरी संख्या निकाल ली अपनी 8, ठीक है। अब तीसरी संख्या भी हमें चाहिए, तो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे? हम इस वाले फॉर्मूले से, जो है हमारा m स्क्वायर प्लस 1। चलिए, अब देखिए m की जगह लिखेंगे हम, जो हमने 3 निकाला है वो है 3 का वर्ग प्लस 1। अब 3 का वर्ग कीजिए, 3 त्रिका 9 और प्लस 1, 9 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो तीसरी संख्या हमने निकाल ली अपनी 10, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक की हमारी तीनों संख्याएं कौन सी हैं? एक तो 6, दूसरी 8 और तीसरी 10, ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल दी। चलिए दूसरे की निकालते हैं। देखिए, दूसरे में क्या है? ये 14, ठीक है, ये भी एक सम संख्या है, तो हम इसे
2m के बराबर मानेंगे। तो हम लिखेंगे 2m बराबर कितना है 14। ठीक है, तो m बराबर क्या होगा 14, 2 का कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ आ जाएगा बटे में। अब 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, तो बच्चों m का जो मान आया वह आया 7। ठीक है, अब m का मान निकाल दिया तो हम अब दूसरी संख्या निकाल देंगे। ठीक है, जो कि m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगी। तो दूसरी संख्या होगी हमारी m स्क्वायर माइनस 1। m की जगह लिखेंगे 7 और इसका कर देंगे स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, 7 का वर्ग कीजिए, 7 का वर्ग मतलब 7 का गुणा 7 से, तो 7 7 हो जाते हैं 49, और उसमें से आप एक घटा दीजिए। 49 में से एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 48। ठीक है, बराबर का निशान सब जगह लगा देंगे। तो हमारी दूसरी संख्या बच्चों निकल कर आई 48। ठीक है, तीसरी निकालते हैं। तीसरी किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, एम की जगह क्या रखेंगे 7 जो हमने निकाला है, तो करेंगे 7 का वर्ग प्लस 1। अब 7 का वर्ग क्या होता है 7 का गुणा 7 से, यानी कि 7 7 49, और इसमें एक जोड़ देंगे ये वाला, 49 और एक होते हैं 50। ठीक है, तो तीसरी संख्या भी हमको मिल गई। पाइथागोरस त्रिक भी लिख देंगे। पाइथागोरस त्रिक में हम लिखेंगे पहली संख्या है हमारी कितनी 14, दूसरी है 48 और तीसरी है 50। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, हाँ थोड़े से नए जरूर है। मुझे उम्मीद है आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है ना, देखिए तीसरा है 16, तो 16 भी बच्चों हमारी एक सम संख्या है, तो इसे हम 2m के बराबर ही मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2m बराबर होगी हमारी कितनी 16। तो m बराबर क्या होगा 16/2, 2 से 16 काट दीजिए, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो जो m का मान आया वह आया 8। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालेंगे इस फॉर्मूले एम स्क्वायर माइनस 1 से, तो एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर m की जगह लिखेंगे 8, तो 8 का करेंगे वर्ग माइनस 1। ठीक है, 8 का वर्ग मतलब 8 का गुणा 8 से, तो 8 8 होते हैं 64, और माइनस कर देंगे 1। अब 64 में से आप एक घटाइए तो कितने बचेंगे 63, तो दूसरी संख्या हमारी निकल कर आ गई 63। ठीक है, तीसरी निकालेंगे तो वो निकालेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 से, तो तीसरी के लिए लिखेंगे हम एम स्क्वायर प्लस 1। अब m की जगह 8 का वर्ग कर देंगे और प्लस लिखेंगे 1। चलिए 8 का वर्ग 8 8 64 प्लस 1। ठीक है ना, अब 64 में एक जोड़ दीजिए, 64 और 1 होते हैं 65। तो बच्चों तीसरी संख्या भी हमारी निकल कर आ गई। पाइथागोरस त्रिक भी लिख देंगे। पाइथागोरस त्रिक होगी हमारी, पहली संख्या तो है 16 जो कि प्रश्न में दी है, दूसरी हमने निकाली है 63 और तीसरी निकाली है हमने 65। ठीक है ना, चलिए देखिए चौथा करेंगे। चौथे में क्या है हमें 18। ठीक है, जो कि एक सम संख्या है। अब ये सम संख्या है तो इसे 2m के बराबर ही मानेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 2m बराबर कितना है 18, तो m बराबर क्या हो जाएगा 18 और 2 बटे में चले जाएंगे। ठीक है, 2 से आप 18 काट दीजिए, 9 बार कट जाएगा। ठीक है ना, तो m बराबर आया बच्चों 9। m का मान निकाल दिया तो आप पूरे सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या m की घात 2 माइनस 1 वाले सूत्र से निकाल सकते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह क्या लिखेंगे 9 जो हमने इसका मान निकाला था वो। ठीक है, और माइनस 1। चलिए अब 9 का वर्ग कर दीजिए, 9 का वर्ग होता है 9 से 9 का गुणा, 9 9 81 और माइनस कर दीजिए 1। ठीक है, अब 81 में से 1 घटा दीजिए तो मिलेगा आपको 80। ठीक है ना, चलिए
अब तीसरी संख्या निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ये तो अब तक याद हो चुके होंगे, चौथा सवाल कर रहे हैं बच्चों। क्या है सूत्र हमारा? एम स्क्वायर प्लस 1। चलिए बराबर का निशान लगाइए। एम की जगह लिखेंगे 9, तो 9 का वर्ग और प्लस 1। ठीक है, 9 का वर्ग मतलब 9 का गुणा 9 से, तो 9 निम 81 प्लस 1। 81 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82। ठीक है, तो पहली संख्या ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, यानी कि हमने तीनों संख्याएं अपनी पाइथागोरस त्रिक की निकाल दी है, तो उसे भी लिख देंगे। तो पाइथागोरस त्रिक में हमारी पहली संख्या है 18 जो कि प्रश्न में दी है, दूसरी है 80 जो हमने निकाली है, और तीसरी है हमारी 82। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 2 ही प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न हैं। इसका मतलब यह प्रश्नावली यहाँ होती है आपकी समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, हमने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सबको हम एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालते जा रहे हैं। आप हमारी सभी वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तब अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।